एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये है शिवरात्रि वाले दिन का शूट और अभी सुबह का मतलब जो काम है सफाई वगैरह का वो सब हो चुका है और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लिया है गाय का दूध, उसमें दही, बूरा और घी और शहद डाल के मैं पंचामृत बना लूँगी। तो मतलब पाँचों चीज़ें मैंने एक साथ ही मिक्स कर ली हैं। तो पांचों चीज़ें मिला के मैंने यहाँ पर बना लिया है पंचामृत और पंचामृत से जो है वो अपने भोले बाबा का स्नान कराऊंगी। तो प्लेट तो मैंने लगाई थी मंदिर जाने के हिसाब से कि पहले घर की पूजा कर लूँ फिर मंदिर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है अभी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने भी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 5 दिन बाद आप एक बार दिखा देना। फिर देखती हूँ कि कैसा क्या टाइम रहेगा। तो अब सबसे पहले मैं कर रही हूँ घर पे अपनी पूजा। तो सबसे पहले मैंने अपने राधा कृष्ण जी को, ठाकुर जी को स्नान कराया और उनको भी अच्छे से वस्त्र पहना दिए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा देवी माँ का भी दिन है आज, तो देवी माँ को भी स्नान करा दिया। उनके भी जो कपड़े हैं वो मैंने चेंज कर दिए। और अब इसके बाद फिर मैंने अपनी जो छोटी सी शिवलिंग मैंने घर में रख रखी है उनका मैं स्नान कराऊंगी। तो पहले मैंने पानी से स्नान कराया, जल से, गंगा जल मिला के। और उसके बाद फिर पंचामृत जो बनाया था उससे मैंने स्नान कराया, फिर से अच्छे से जल से स्नान करा के, गंगा जल से। और फिर मैंने अपने भगवान जी को, अपने भोले बाबा को अच्छे से स्नान करा के, पोंछ के और जो है वो स्थापित कर दिया जगह पर, फिर चंदन वगैरह लगा के। और यहाँ पर फिर मैंने अभी को भी बुला लिया था। अभी को हस्बैंड ने नहला दिया था तो मैंने बीच में उसको भी रेडी कर दिया था। और फिर अभी से भी बेलपत्र वगैरह चढ़वा दिया और पूजा करवा दी, हस्बैंड ने भी कर ली। और मैंने भी अच्छे से यहाँ पर जो चीज़ें हैं सारी वो चढ़ा के भगवान जी की पूजा कर ली। और फिर उसके बाद जो है वो मैं कर रही हूँ अग्यारी। तो अग्यारी वैसे तो मैं डेली करती ही हूँ, तो आज भी कर ली है। और उसके बाद फिर कर लूँगी मैं आरती। तो इस तरीके से यहाँ पर घर की जो पूजा है वो संपन्न हो गई। ये देखिए मेरे भगवान जी ना इतने सुंदर लग रहे थे कि दिन भर में जितनी बार भी मैं रूम में गई पूजा वाले में ना, इनको मैंने हर बार निहारा। मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान जी, सबके अच्छे से कपड़े मैंने पहना दिए थे। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था डॉक्टर के यहाँ जाने का, तो फिर मैं मंदिर पूजा नहीं कर पाई थी, मंदिर नहीं जा पाई थी। लेकिन एक तसल्ली थी कि घर में मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी, तो मैंने सोचा शाम के टाइम फिर जाके दर्शन करके आ जाएंगे। और फिर मैं अभी को ले गई थी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूरी किचन समेटी और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था। तो साबूदाने को भिगोने के लिए क्या करा है, जितना साबूदाना है, जैसे 1 कटोरी साबूदाना है तो उसको अच्छे से वॉश करके 1 कटोरी ही पानी डाल के उसको भिगो के रख दिया है 4-5 घंटे के लिए। अगर आप रख दो तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो भी वो ना चिपचिपा सा हो जाता है, और कम होता है तो अच्छे से फूलता नहीं है। तो इसका बिल्कुल इक्वल का हिसाब है कि जितना साबूदाना है उतना ही पानी डाल के आप भिगोने रख दो। उसके बाद मैंने आलू जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं और यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल के जो है मूंगफली जो उनको मैं तल लूँगी थोड़ी सी। तो मूंगफली यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, मूंगफली फ्राई करके और इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में जो है वो मैं आलू फ्राई करूँगी। तो मूंगफली यहाँ पर फ्राई हो गई हैं। इसके बाद इसी में थोड़ा सा घी और डाल के मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा चटक गया उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी आलू जो मैंने बारीक बारीक काटे हैं। और इन आलूओं को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी, मतलब डीप फ्राई नहीं करने, थोड़ा सा ऑयल डाल के बस इतना घी डाला है मैंने। और घी डाल के, और थोड़ा मुझे कम लग रहा था, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था। और इनको इस तरीके से करना है कि बस ये अच्छे से गल जाएं। और थोड़ा सा यहाँ पर हाफ़ नमक जो है वो यहाँ पर डालना है और हाफ़ जो मैं है डालूँगी साबूदाना डालने के बाद। तो अच्छे से आलू को फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये जो है वो ग्रीन पेस्ट जो बनाया था तो वो मैंने बनाया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा उसमें डाला है दही और अदरक। तो ये पेस्ट जो बनाया था ये डाल दिया। और फिर मैं पहले भूल गई थी तो मैंने ये डाल दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने साइड से आलू जो है वो निकाले अभी के लिए, क्योंकि फिर इसमें मिर्च हो जाती तो वो नहीं खा पाता। तो उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी अलग से बनाऊंगी बिना मिर्च वाली। और ये मैंने ग्रीन वाला जो पेस्ट बनाया है धनिया वगैरह का वो डाला है और उसको अच्छे से थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए पका लिया।
और इसके बाद अब ऊपर से डाले हैं साबूदाना, जो सोक किया हुआ साबूदाना है वो डाल दिया। और इसके बाद इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे जब तक ये जो साबूदाना है वो एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसके बाद ऐड कर दिया मैंने नमक, और काली मिर्च पाउडर मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला, अदरवाइज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डालें, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा घी और डाल के अच्छे से जो है इस खिचड़ी को मैंने भून लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी खिचड़ी बनी थी। और इसके ऊपर से डाल दिए हैं ये पीनट्स। तो ये हमारी हरी भरी साबूदाने की खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा एकदम खिली खिली बनी हुई है, एकदम साबूदाना अलग अलग है, एक एक दाना अलग है, और बहुत ही टेस्टी थी खाने में भी। तो बस फिर उसके बाद खिचड़ी खाई और चाय पी। वैसे तो ना मैं दिन में, अगर मैं अकेली व्रत रहती हूँ ना, तो मैं दिन में कुछ भी इस तरह का नमक का नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ़ एक बार ही जो है वो सेंधा नमक खाती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड का भी व्रत था तो इस वजह से मैंने दिन में भी ना ये साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि उनसे नहीं रहा जाएगा। मैं होती अकेले तो मैं तो फल वगैरह खा लेती हूँ। तो बस वो खिचड़ी जो है वो खाई चाय के साथ, और अभी को भी मैंने खिलाई। और इसके बाद अभी अब चला गया था बाहर थोड़ा सा खेलने। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर रूम को सही करने, क्योंकि सुबह ना जब क्लीनिंग वगैरह हुई थी तब ना अभी यहाँ पर जो है वो बेड पे ही खेल रहा था, क्योंकि वो लेट उठा था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी पूजा वगैरह करके डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर सफाई हो नहीं पाई थी, तो अच्छे से मैंने बेडरूम को सब बेडशीट वगैरह झाड़ के सेट किया। और बेडशीट झाड़ी थी तो थोड़ा बहुत कूड़ा जो है वो हो गया था। तो अब मैं फटाफट से ना झाड़ू भी लगा दूँगी, जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू। और अभी अभी बच्चे, आज छुट्टी है तो बच्चे बाहर खेल ही रहे हैं, तो वो भी बाहर चला गया है। तो यहाँ पे ना अच्छे से झाड़ू लग जाएगी तो एक बार घर भी क्लीन हो जाएगा, फिर इवनिंग में झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अभी को बाहर बैठ के अपनी कलाकारी का मन कर रहा है। अभी क्या कर रहे हो? अच्छा, ये ड्राइंग कर रहे हैं, इसे कंप्यूटर में प्रिंट करेंगे। तो अंदर बैठ के कर लो। अच्छा, अंदर बैठ के कर लो अंदर। धूप में मज़ा आ रहा है। अरे चलो भाई ठीक है। फिर मैं अंदर आई, हैंड वॉश वगैरह किए, और उसके बाद अब ये है कूटू। इसको मैं रखने जा रही हूँ धूप में, थोड़ी देर इसमें धूप लग जाएगी, फिर मैं इसको पीसूँगी। कूटू का आटा नहीं लेके आई हूँ, और साबित कूटू मैं लेके आती हूँ और फिर उसको घर पे ही पीसते हैं ना, तो इसकी बात अलग ही होती है। बाज़ार से जो हम कूटू का आटा लेके आते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, उसमें पता नहीं क्या मिलावट आती है। तो बस अब ये टाइम हो रहा है शाम का, जब मैं बनाने जा रही हूँ शाम का अपना जो खाना है, भोग की थाली भी लगेगी। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर कूटू की पकौड़ी। चटनी मैंने बना ली है और साथ में हो जाएगा दही। तो बस यहाँ पर कूटू की पकौड़ी के लिए मैंने आलू कट कर लिए हैं, और इसके बाद थोड़े से गोभी भी कट कर लिए हैं। तो गोभी और आलू की जो पकौड़ी है वो बनाऊंगी। तो दोनों को अच्छे से कट करके छोटे छोटे पीसेस में, और फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये देखिए कितना फ्रेश, कितना वाइट लग रहा है ये जो घर पे कूटू का आटा पीसा है। तो बाज़ार से जब हम लेके आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें ना ब्लैकिश सा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसका घर वाले का ना टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस इसमें ऐड कर लिया है मैंने कूटू का आटा, और जब तक इसको बैटर को तैयार करूँगी उससे पहले मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई में ऑयल। तो ये ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल। तो व्रत वगैरह में जो है वो यही वाला ऑयल यूज़ करते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर कूटू का आटा मिक्स करा, इसमें डाला है सेंधा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा बैटर यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। तो बैटर रेडी हुआ तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था। तो बस अब इसमें जो है पकौड़ी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जो है ना पकौड़ी में मैंने ना तो हरी मिर्च डाली है, ना ही कोई और काली मिर्च वगैरह डाली है, क्योंकि फिर अभी नहीं खाता है उसमें। अगर हरी मिर्च एक बार उसके मुंह में चली गई तो फिर वो बिल्कुल खाएगा नहीं। इसलिए तो मैंने चटनी बना ली है, चटनी थोड़ी तीखी सी बना ली है, उसमें ज़्यादा सी हरी मिर्च डाल दी थी। और पकौड़ी जो है वो एकदम प्लेन बनाई है। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑयल में पकौड़ी। तो जब तक पकौड़ियाँ बनेंगी तब तक एक तरफ मैं जो है वो भोग की थाली भी लगा लूँगी।
बस फलाहार वगैरह करने के बाद फिर हम चले गए थे गद्देश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह मैं जा नहीं पाई थी तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं, मम्मी और अभी हम तीनों गए थे दर्शन करने के लिए। हस्बैंड बोले कि बहुत भीड़ होती है, मैं तो नहीं जा रहा। तो भीड़ तो वाकई में थी, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। तो बस भगवान जी के दर्शन के साथ ही मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।